Hello, good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube चैनल। जैसा कि बेटा आप सबको पता है, हम 12th फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बेटा हमारा जो टॉपिक्स ऑन गोइंग है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो गोस लॉ। गोस लॉ हम बेटा कर चुके हैं। गोस लॉ क्या है? स्टेटमेंट और प्रूफ। उसके बाद हमने बेटा गोस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ ली और आज हम गोस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है हमारे पास? एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मीन्स जैसे आप ऐसे समझो, ये एक हमारे पास दीवार है। इस कंप्लीट दीवार के ऊपर बेटा सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ, या फिर आप ये मान लो ये हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड के कंप्लीट के ऊपर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, मीन्स चार्ज कहाँ रखा हुआ? इसके सरफेस के ऊपर। इसके सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मीन्स ये एक हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई। मीन्स ये देखो बेटा, प्लेन तो है और शीट है, और इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी है। मीन्स ये हमारे पास जो बोर्ड है वो एक छोटा सा है, लेकिन हम डिस्कस किसका करेंगे? इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो मान लो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी वजह से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो आज का ये बेटा हमारा टारगेट है, ये हमारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन आज हमें करना है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड हमारे पास क्या है? एक प्लेन। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये एक हमारे पास क्या है? ये एक बेटा इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिसके ऊपर हमने प्लस प्लस प्लस, मीन्स ये एक सरफेस है, या मान लो ये अपना बोर्ड है। बोर्ड के सरफेस के ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? एक प्लेन शीट। और उसका साइज क्या है? बहुत बड़ा, तो हम कह देंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। इस प्लेट की वजह से मान लो हमें इस पी पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी क्या है? किसकी हेल्प से? गॉस लॉ। तो सबसे पहले बेटा गॉस लॉ लिखो। गॉस लॉ क्या कहता है? E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई में एप्सिलॉन। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर हर एक पार्ट में क्या है? इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मीन्स यूनिफॉर्म चार्ज है। यूनिफॉर्म चार्ज है, हम ऐसा मान लेते हैं इसके ऊपर बेटा क्यू चार्ज है, और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। सिग्मा हमारे पास क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? चलो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब हमें इसका इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर, तो हमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी है। गॉस लॉ की हेल्प लेनी है तो बेटा ई को बाहर निकालना है और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले ई को बाहर निकालने के लिए बेटा ई कांस्टेंट होना चाहिए। ई कांस्टेंट कब होगा? गॉसियन सरफेस। मींस हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर? गॉसियन सरफेस। अब ये सोचो गॉसियन सरफेस कैसा हो। देखो बेटा, हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ई को बाहर निकाल सके, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल सके। गॉसियन सरफेस एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो आसानी से निकल जाए। तो बेटा ये ऐसे समझो, ये हमारे पास बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर ये दोबारा से गिलास, ये क्या है हमारे पास? सिलेंडर। अब ये ऐसे समझो, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो बेटा एक ग्लास यहाँ है और एक ग्लास यहाँ है। मींस जो ये ग्लास है ये इसके अंदर से क्रॉस हो रहा है, या आप ऐसे समझ लो कि ये ग्लास बोर्ड के अंदर भी है और बोर्ड के बाहर भी है। तो बेटा हम इसको यहां कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? इस तरीके से। इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंडर। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, ये आपको क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। मींस एक्चुअल में ये जो आपको तिरछा दिखाई दे रहा है, ये हमारा बोर्ड है, एक प्लेन शीट है, और उसके ऊपर बेटा ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब हमें इस गॉसियन सरफेस की वजह से, गॉसियन सरफेस की हेल्प से हमें क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान लेते हैं गॉसियन सरफेस है, इसका जो एरिया है वो ए है। एरिया कितना है? ए, मतलब जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया ए है। अब बेटा एक चीज देखो, इस गॉसियन सरफेस के कितने पार्ट होंगे? अगर हम यहां कर दें तो बेटा एक तो ये सरफेस, एक ये सर्कल, और एक सर्कल इस बोर्ड के पीछे की साइड आएगा, और एक ये करोड़ पार्ट। तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मींस ई डी एस कोस थीटा 1
ई डी एस कोस थीटा 2 प्लस ई डी एस कोस थीटा 3 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास इस बोर्ड के ऊपर हमने बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर। और बोर्ड से पीछे की साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? बाहर। मींस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इस एरिया की मैं बात करूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? आपकी तरफ। मींस इसका एरिया वेक्टर भी आपकी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? आपकी तरफ। मींस जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हमारा फर्स्ट है, ये पार्ट बेटा हमारे पास सेकंड है, और ये पार्ट क्या है? थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? सर्कल। और सर्कल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी साइड आ रहा है और एरिया वेक्टर भी आपकी साइड आ रहा है। तो बेटा जो इस बोर्ड के पीछे की तरफ होगा सर्कल, उसका जो एरिया है वो भी बाहर की साइड जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की साइड। मींस इन दोनों केसेस में थीटा हमारा क्या मेंटेन रहेगा? जीरो। थीटा हमारा क्या मेंटेन रहेगा? जीरो। मींस थीटा जीरो, और यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब एक चीज देखो, जो हमारे पास कर्व्ड पार्ट बच गया, हमारे पास क्या बच गया बेटा? कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट बच गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? आपकी साइड। अगर कर्व्ड पॉइंट का कोई भी पॉइंट देखें तो इस पॉइंट का एरिया ऊपर, इसका एरिया ऊपर, इसका एरिया ऊपर, इसका एरिया ऊपर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा आपकी साइड है, लेकिन एरिया अगर मैं इसकी बात करता हूं ऐसे, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपकी साइड हो गया। अगर एरिया देखें यहाँ इस साइड, यहाँ इस साइड, यहाँ इस साइड, मींस कर्व पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे जा रहा है कर्व पार्ट के अंदर से, और एरिया हमारे पास ऐसे आ रहा है। मींस हर बार जो एंगल है बेटा वो 90, और एंगल 90 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? थीटा इक्वल टू 90। और कोस 90 बेटा क्या होता है? जीरो। तो ये टर्म जीरो और ये दोनों हमारे पास आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से करो तो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बोर्ड से बाहर आएगी, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो बेटा क्या इन जो कर्व वाला रीजन है इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी? करेगी नहीं, क्योंकि इसके तो अंदर से इस साइड आएगी। मींस जो कर्व्ड सरफेस है उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही, तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। और इससे बेटा बाहर निकल रही है और उस साइड से भी बाहर निकल रही है, तो हम उन दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आएगा। तो अब एक चीज देखो, इन दोनों को आप बेटा सोल्व करें तो कोस 01 मींस यहां भी क्या आ गया? ईडीएस, और वहां भी क्या आ गया? ईडीएस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन नॉट 2। देखो अब हमारे पास ये था गॉसियन सरफेस, ये बेटा जो ये पॉइंट है, यहां जो पॉइंट्स हैं वो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट से सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा तो हम ई को बाहर निकाल देंगे ds, और इस गॉसियन सरफेस का हमने जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया क्या मान लिया? ए। तो हमारे पास क्या आ गया? क्यू इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन। अब एक चीज देखो बेटा, कितना चार्ज इसके अंदर, तो सर्कल के अंदर कितना चार्ज बेटा इनक्लोज है? अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको, तो इसके अंदर बेटा कितना चार्ज बंद होगा? इसका एरिया ये ए है तो ये एरिया भी ए। चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो बेटा इसके अंदर कितना चार्ज बंद है? सिग्मा इंटू ए। तो जो चार्ज इनक्लोज है वो क्या जाएगा? सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए काट दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सॉरी, मीन जो हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज और देखो बेटा, क्या इसके अंदर ये आ रहा है कि इस बोर्ड की वजह से चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, चाहे इस पॉइंट पे निकालना हो, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा इनफाइनाइट चार्ज है, एक इनफाइनाइट शीट है। अगर मान ले इस पूरी दीवार पे चार्ज है तो यहाँ 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 क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये है हमारी थर्ड एप्लीकेशन। अब बेटा इस एप्लीकेशन से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब उसको डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा।
तो हमें यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट ये है बेटा, इसके ऊपर चार्ज प्लस 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 प्लस, और क्यू चार्ज है और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक और बेटा हमने यहाँ पर रखी हुई है प्लेट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लस 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 प्लस, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, सिग्मा सरफेस चार्ज। तो बेटा आप तो एक तो इसको इस रीजन में, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इन तीनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कितना होगा। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास इसके ऊपर बेटा प्लस प्लस चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एक हमारे पास ये सरफेस है, ये प्लेन शीट है, इसके ऊपर बेटा माइनस 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 माइनस, और क्या है, माइनस क्यू चार्ज और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में भी 1 2 और 3, मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड सेकंड और फर्स्ट, इन सभी पॉइंट्स पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो आपको बताना है। देखो एक देखो, अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर ऐसी प्लेट रखी हुई बेटा, तो इससे इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, मीन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज जहां भी है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर, मतलब इसकी वजह से इस साइड बाहर बाहर और इस साइड भी बाहर। अब बेटा यहाँ प्लेट रख दी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर और बाहर। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इस केस में भी इस प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा जुड़ जाएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस प्लेट से तो पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, इस प्लेट से भी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, अगर हमारे पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। नेगेटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। अब हर एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 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 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ देखो, यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है 0, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में 0। तो ये क्वेश्चन बेटा काफी बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड में, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर प्लस है तो बाहर जाएगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये था बेटा हमारा गॉस लॉ, और गॉस लॉ की आज अब तक हमने तीनों एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बेटा यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग।